Hello students, today we will discuss trigonometric functions. That is very important topic of mathematics, trigonometric functions. तो students, trigonometric functions से पहले हमने जो पढ़ा हुआ है अप टू 10th क्लास, तो हमने क्या पढ़ा था? trigonometric ratios. Trigonometric ratios, let it is a right triangle, let it is right triangle A B C if it is theta. यदि हम इसे थीटा मान लेते हैं then it is perpendicular, it is base and it is hypotenuse. तो what is trigonometric ratio? sin theta. sin theta हमारे पास क्या होता है? that is perpendicular upon hypotenuse. What is cos theta? It is base upon hypotenuse. What is tan theta? तो स्टूडेंट्स tan theta क्या होता है? Perpendicular upon base. These are basic trigonometric ratios. Sin theta, cos theta, tan theta. What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. It is also sin theta upon cos theta. It is also sin theta upon cos theta. यदि हम sin theta upon cos theta निकालते हैं तो hypotenuse से hypotenuse कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा हमारे पास? perpendicular upon base. तो tan theta is also sin theta upon cos theta. These are basics trigonometric ratios. जो बाकी के trigonometric ratios हैं वो सभी क्या हैं? इनके reciprocal. tan theta is 1 upon cosec theta, cos theta is 1 upon sec theta, and what is tan theta? That is 1 upon cot theta. These are reciprocals of each other. Sin theta and cosec theta are reciprocals of each other. Cos theta and sec theta and tan theta and cot theta are reciprocals of each other. एक दूसरे के reciprocal होंगे. अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x. अब हमें पढ़ना था स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो मान लीजिए हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू sin x. fx इज इक्वल टू sin x, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास था sin थीटा या मान लीजिए sin x. इसे हम एज ए फंक्शन लिखें, यानी fx इज इक्वल टू sin x. तो क्या sin x जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, जो फंक्शन की कंडीशंस हैं, उन्हें कंप्लीट फुलफिल कर देता है. fx इज इक्वल टू sin x. फंक्शन क्या था? फंक्शन में हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज होती है? यूनिक इमेज, लाइक दिस. मान लीजिए इट इज डोमेन सेट, इट इज कोडोमेन सेट. तो मान लीजिए इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, मींस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं, यानी एक एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसी होगी? वन एंड ओनली वन इमेज. ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज. तो क्या यहाँ पर ऐसा आएगा? fx इज इक्वल टू sin x के केस में मान लीजिए हम निकालें फंक्शन की वैल्यू 30 पर, फंक्शन की वैल्यू 30 पर निकालें तो sin 30 इज 1/2. अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि sin 30 1/2 भी आ जाए और 1/√2 भी आ जाए. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक वैल्यू से दो आंसर हमारे पास आ जाएं, यानी हमारे पास एक एलिमेंट की दो इमेज आ जाएं. दैट इज नॉट पॉसिबल. मींस यहाँ पर हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज आएगी? वन एंड ओनली वन इमेज. मींस एक एलिमेंट की केवल एक इमेज हमारे पास आएगी. इट मींस sin x जितनी भी कंडीशंस हमारे पास फंक्शन में होती हैं सबको फुलफिल करेगा. इट मींस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x को एज ए फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं. मींस sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x all are
are may be taken as trigonometric functions. Means we can say what are our trigonometric functions. Trigonometric functions: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. These are trigonometric functions. So we have these 6 trigonometric functions because sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कंडीशंस होंगी हमारे पास एक फंक्शन की सभी को सेटिस्फाई करते हैं. तो ऑल दीज आर मे बी टेकन एज ट्रिग्नोमेट्रिक functions. So we have 6 trigonometric functions: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. So trigonometric ratios are taken as trigonometric functions. Now next is angles. Angles हम already पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में. एंगल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो यहां पर जो एंगल्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल. इट इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? लेट इट इज एनी इनिशियल रे. ये कोई रे हमारे पास है. अब एंगल कब बनेगा? जब इस रे में रोटेशन होगा. रोटेशन या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ. रोटेशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. मान लीजिए इसमें कोई रोटेशन नहीं है तो कोई एंगल नहीं बनेगा. मींस जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 0 डिग्री. इफ देयर इज नो रोटेशन देन द एंगल इज फॉर्म दैट इज ऑफ 0 डिग्री. मान लीजिए इसमें रोटेशन होता है. इट इज इनिशियल रे. इसमें रोटेशन हुआ इस डायरेक्शन में. तो स्टूडेंट्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन होगा? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मींस इस रे में जो रोटेशन हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज. ओ ए में रोटेशन हुआ यहां से यहां तक और ये रे आ गई यहां पर. लेट इट इज बी. इट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस रे. आफ्टर रोटेशन इट इज द फाइनल पोजीशन. तो यहां पर लेट इट इज एंगल थीटा. इसे हम थीटा मान लेते हैं. तो रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम कहेंगे द एंगल इज पॉजिटिव एंगल. इट इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ एंगल. और जो इनिशियल रे थी दैट इज नॉन एज इनिशियल साइड. इसे क्या बोलेंगे हम? एंगल की इनिशियल साइड. और ये वाली जो फाइनल पोजीशन है आफ्टर रोटेशन इट इज नॉन एज टर्मिनल साइड. जो इनिशियल पोजीशन थी दैट इज इनिशियल साइड. it is vertex and it is terminal side. if the rotation is anti clockwise, रोटेशन मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल बन रहा है. और यहां मान लेते हैं इट इज द इनिशियल रे. ओ ए इज द इनिशियल रे. अगेन मान लीजिए रोटेशन नहीं होता है तो कोई एंगल नहीं बनेगा. मींस द एंगल इज ऑफ 0 डिग्री. मान लीजिए इट इज द इनिशियल रे. इसमें रोटेशन हुआ. ये रे नीचे की तरफ रोटेट हुई. मान लीजिए यहां पर आ गई. तो इट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस रे आफ्टर रोटेशन. देन इट इज इनिशियल साइड. इट इज इनिशियल साइड एंड इट इज terminal side and it is vertex of this angle. और स्टूडेंट्स यहां पर जो रोटेशन था वो इस डायरेक्शन में था और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दैट इज
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि हमारे पास किसी रे में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम कहेंगे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव एंगल। और मान लीजिए रोटेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइक दिस, तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट इज नेगेटिव एंगल। तो इट इज पॉजिटिव एंगल, इट इज नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, जब रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन है क्लॉकवाइज, देन इट इज नेगेटिव एंगल। Let it is the initial ray OA, it is the initial ray, इसमें रोटेशन हुआ, किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और रोटेशन हुआ यहां से और फिर यहां तक, दैट मीन्स इट इज कंप्लीट रोटेशन, दैट इज कंप्लीट रोटेशन। और इस रे में रोटेशन हुआ और यहां पर आ गए हम। इन दिस केस व्हाट इज द इनिशियल रे, ओ ए इज द इनिशियल साइड एंड व्हाट इज द टर्मिनल साइड, सेम टर्मिनल साइड मीन्स कंप्लीट रोटेशन। तो इस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज कंप्लीट एंगल, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर इट इज पॉजिटिव एंगल, इट इज नेगेटिव एंगल एंड इट इज कंप्लीट एंगल, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल, क्योंकि जो रोटेशन हुआ है वो हमने कैसा लिया हुआ है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, देन इट इज एंगल ऑफ 360 degree. Note down these positive angle, negative angle and complete angle. Next concept is measurement of angles. जो angles हैं उन्हें हम measure किस यूनिट में करेंगे, measurement of angles. Let it is any ray O A, it is any ray, इसमें मान लीजिए रोटेशन होता है, इट इज कंप्लीट रोटेशन, इट इज कंप्लीट रोटेशन, इट इज कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देन दिस एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कंप्लीट रोटेशन हमारे पास था, कंप्लीट रोटेशन था, इस कंप्लीट रोटेशन को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस कंप्लीट रोटेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में। अगेन ओ ए इट इज द इनिशियल रे, इसमें रोटेशन हुआ यहां से यहां तक, दैट इज कंप्लीट रोटेशन। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी हमारे पास। तो इट इज कंप्लीट रोटेशन। ऐसे हमने डिवाइड किया 360 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका जो वन पार्ट आएगा, 360 पार्ट्स होंगे, जो हर एक पार्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, मींस 101 अपॉन 360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, व्हाट इज 1 अपॉन 360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। लिसन अगेन, इट इज कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यदि एंगल बनेगा जो बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। अब हमें
इस कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड करें 360 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका जो एक पार्ट आएगा 1/360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। वो किसके इक्वल आएगा? 1 डिग्री के इक्वल, मींस 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स थे 360। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल। दैट इज क्लियर। कंप्लीट रिवॉल्यूशन is divided into 360 equal parts. Each and every part is equal to 1 degree. That is, we can say 1/360th part of one complete revolution is equal to 1 degree. Also, मान लीजिए जो 1 डिग्री हमारे पास था उसे हम डिवाइड करें, जो हमारे पास था 1 डिग्री मेजरमेंट, मान लीजिए यहां से यहां तक, इसे हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 1 डिग्री जो मेजरमेंट है उसे हम डिवाइड कर लें 60 इक्वल पार्ट्स में। तो इस केस में ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट, मीन्स 1 डिग्री मेजरमेंट को हमने डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में, देन 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 के ऊपर एक डैश का साइन, दैट इज द सिंबल ऑफ 1 मिनट। आफ्टर दैट मान लीजिए जो 1 मिनट मेजरमेंट है उसके हम 60 इक्वल पार्ट्स कर लें। 1 मिनट, 1 मिनट जो मेजरमेंट है उसे हम डिवाइड कर लें 60 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो आएगा यानी 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 second. That is written as 1 double dash. So degree, minute, second. It is also known as sexagesimal system. Degree, minute, then second. So 1 minute is equal to 60 seconds. 1 degree is equal to 60 minutes. And 1/60th part of 1 degree is equal to 1 minute. 1/60th part of 1 minute is equal to 1 second. तो it is degree measurement. Measurement of angles का ये क्या पढ़ा हमने? It is degree measurement. It is degree measurement of angles. यानी angles को हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे? Degree, then minute, then second. Note down this measurement of angles. First method is degree measurement. So students, second method is radian measurement. Radian measurement. What is radian measurement? Take a unit circle. किसकी हेल्प से निकालेंगे? Take a unit circle. What is the meaning of unit circle? A circle of radius 1 unit. एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कैसी हो? 1 यूनिट के इक्वल। तो लेट it is a circle of radius 1 unit. It is its center. It is its radius OA. It is its radius. What is its length? 1 unit. तो लेट इट इज द इनिशियल रे। स्टूडेंट्स इसे हम क्या मान लेते हैं?
इट इज द इनिशियल रे। अब एंगल कब बनेगा, जब इस रे में रोटेशन होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। यदि रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल बनेगा पॉजिटिव, और यदि रोटेशन है क्लॉकवाइज तो एंगल बनेगा नेगेटिव। मान लीजिए इसमें रोटेशन होता है और ये रे लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट के इक्वल, मान लीजिए हम बी पॉइंट पर आ गए, तो यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज ऑफ 1 यूनिट, यानी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ए बी किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो एंगल बनेगा लेट इट इज थीटा, तो यहां पर जो थीटा बनेगा, इफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो जो थीटा बनेगा दैट इज ऑफ 1 रेडियन। तो थीटा क्या बना हमारे पास, 1 रेडियन के इक्वल। लेट इट इज ए सर्कल ऑफ 1 यूनिट, ओ ए इज इट्स रेडियस, इसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट, और इसमें रोटेशन हुआ कितना 1 यूनिट के इक्वल, मींस व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क 1 यूनिट, और जो रोटेशन हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल बनेगा पॉजिटिव हमारे पास, तो देन एंगल ए ओ बी, और वी कैन से एंगल ए ओ बी किसके इक्वल बनेगा, 1 रेडियन के इक्वल। लेट इसमें रोटेशन हुआ मान लीजिए सी तक, और लेंथ ऑफ आर्क ए सी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी मान लीजिए 2 यूनिट्स के इक्वल है। तो फिर इस केस में जो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क 2 यूनिट्स। तो जो एंगल हमारे पास बनेगा दैट इज ऑफ 2 रेडियंस। मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क यानी एल कितना आ जाए 3 यूनिट्स आए, तो उस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 3 रेडियंस, यानी जो एंगल हमारे पास आएगा, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 3 यूनिट्स, तो जो एंगल आएगा दैट इज ऑफ 3 रेडियंस। स्टूडेंट्स यहां पर आपने ऑब्जर्व किया जो थीटा हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, लेंथ ऑफ आर्क इज 1 यूनिट देन इट इज 1 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क इज 2 यूनिट्स देन इट इज 2 रेडियंस, लेंथ ऑफ आर्क इज 3 देन द एंगल इज ऑफ 3 रेडियंस। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क एंड व्हाट इज रेडियस दैट इज ऑफ 1 यूनिट। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस क्या है 1 यूनिट, बिकॉज इट इज ए यूनिट सर्कल। If length of arc is 1 then theta is 1 radian, length of arc is 2, theta is 2 radians, length of arc is 3 then theta is 3 radians. So what is the value of theta, L upon R, or we can say L is equal to R theta, यानी length of arc is equal to R multiplied by theta। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क इट इज द इनिशियल रे, इसमें रोटेशन हुआ यहां से और यहां तक, दैट इज कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब यहां से यहां तक इन केस ऑफ कंप्लीट रोटेशन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज 2 pi r units। Length of arc in case of complete rotation, in case of complete rotation length of arc is 2 pi r units। और r क्या था यहाँ पर, r is equal to 1 unit, तो l कितना आएगा 2 pi units।
तो व्हाट इज थीटा इन दिस केस? थीटा क्या था? L अपॉन R। थीटा क्या था? L अपॉन R। L क्या है? 2 पाई यूनिट्स के इक्वल। रेडियस क्या है? 1 यूनिट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस यानी जो कंप्लीट एंगल है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वो किसके इक्वल आया? कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या था? 360 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ रेडियंस क्या आया? कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियंस। व्हाट इज थीटा? L अपॉन R। और वी कैन से L इज इक्वल टू R थीटा। तो इट इज रेडियन मेजरमेंट। Now next is relation between degree and radian measurement. Relation between degree and radian measurement. Relation between degree and radian measurement. You know complete angle in terms of complete angle क्या था हमारे पास? 2 पाई रेडियंस। और इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या था? दैट इज ऑफ 360 डिग्री। 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 transfer to that side, then 1 pi radian is equal to 180 degree divided by 2. And what is 1 radian? 1 radian is equal to 180 degree upon pi. 1 radian किसके इक्वल आया? 180 degree upon pi के इक्वल। What is the value of pi? 22/7। 22/7 आएगा ऊपर। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 22। 7 जाएगा ऊपर, देन इट इज 2 से 11 टाइम्स और 2 से 90 टाइम्स। इट इज 630 अपॉन 11 डिग्री। Then what is the value of 1 radian? 630 upon 11 डिग्री। अब ये हमने पढ़ा था डिग्री, देन मिनट, देन सेकेंड। तो 630 को डिवाइड करेंगे 11 से। 630 डिवाइड बाई 11। 11 5 8 0 77 3 इज रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ये आया 57 एंड 3 अपॉन 11 डिग्री। अब यहां पर 57 डिग्री कंप्लीट हुए। 57 डिग्री कंप्लीट एंड 3 अपॉन 11 डिग्री। अब 1 डिग्री किसके इक्वल आया? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देन इट इज 57 डिग्री। इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 60 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में। तो 57 डिग्री इट इज 180 अपॉन 11। तो 180 डिवाइड बाई 11 it is 57 degree 11 16 and 4 by 11 minute. Then it is 57 degree 60 minute and 4 upon 11 minutes. इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड्स में और वी कैन से 57 डिग्री 16 मिनट approximately
तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन किसके इक्वल आया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन किसके इक्वल आया था? 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। नाउ 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन किसके इक्वल आया? 180 डिग्री के इक्वल। और वी कैन से 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियंस। नाउ 1 डिग्री is equal to 180 transfer to that side, then pi upon 180 degree radians. What is the value of pi? Pi is 22 by 7, 180 as it is radians. 2 say 90 times, 2 say 11 times, then 11 upon 7 9s are 63, 11 upon 630 radians. तो 11 को डिवाइड करेंगे 630 से, then it is 0.01746 radians approximately. तो 1 डिग्री is equal to 0.01746 radians and 1 radian is equal to 57 degree 16 minutes approximately. It is the relation between degree and radian measurement. Now conversion of radian to degree measurement and degree measurement to radian measurement means हम रेडियन से डिग्री मेजरमेंट में और डिग्री से रेडियन मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन रेडियन मेजर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स रेडियन होता है इन टर्म्स ऑफ पाई। रेडियन किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ पाई। देन इट इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर। मीन्स जो एंगल हमें दे रखा है वो किस में दे रखा है? डिग्री मेजर में। तो रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर एंड डिग्री मेजर इन टर्म्स ऑफ डिग्री होता है। देन इट इज 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर एंड डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियन मेजर। Now exercise 3.1 question number first. Find the radian measure. First part 25 डिग्री। तो इसे हमें चेंज करना है रेडियन मेजरमेंट में। तो व्हाट इज रेडियन मेजर? रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या था? रेडियन मेजर इन टर्म्स ऑफ पाई, देन इट इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर, then pi upon 180 multiply by what is degree measure? 25, then 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3, then 5 6s are 30, 5 pi upon 36 radians. Then 25 degree in terms of radian is equal to 5 pi upon 36 radians. Then question number second, find the degree measure. Part second हम कर लेते हैं। What is part second? -4। अब -4 किस में है? In terms of radians है। In terms of radians, in terms of radians either in case of in terms of pi or any real number, तो -4 radians convert it into degree measure। तो students we know degree measure
is equal to degree measure in terms of degree, that is 180 degree upon pi multiply by radian measure. So students, let we will convert 4 radians. Let we have 4 radians, then it is 180 upon pi. Pi means 22 by 7. रेडियन मेजरमेंट दैट इज 4, और जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री. जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री हमारे पास आएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियन मेजर 180. पाई की वैल्यू 22 by 7, रेडियन मेजरमेंट इज 4 डिग्री. देन 2 11 जा 22 और 2 से हो गया 90 टाइम्स, then it is 90 multiplied by 7 multiplied by 4 upon 11 degree. 90 multiplied by 7 multiplied by 4 upon 11 degree. तो denominator आया students 11. 90 multiplied by 7 630 multiplied by 4 400 4 3 जा 12 1 4 6 जा 24 और 1 25 डिग्री 2520 अपॉन 11 डिग्री. नाउ डिवाइड बाय 11. कितने से डिवाइड करेंगे? 11 से. 11 2 जा 22 3 2 11 2 जा 22 10 0 11 9 जा 99 1 is the remainder, it is 229 and 1 upon 11 डिग्री. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 229 डिग्री कंप्लीट और 1 अपॉन 11 डिग्री को लिखेंगे अलग से. अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 229 डिग्री 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 60 किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट्स में. तो इट इज 229 डिग्री 60 बाई 11. तो 60 डिवाइड बाई 11 11 5 जा 55 5 बचेगा 5 एंड 5 बाई 11 5 एंड 5 बाई 11 मिनट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 229 डिग्री कंप्लीट 5 मिनट एंड 5 अपॉन 11 मिनट. तो 229 डिग्री 5 मिनट 5 अपॉन 11 मिनट है. इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड्स में. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो मल्टीप्लाई बाई 60 तो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंड्स में. तो 229 डिग्री 5 मिनट इट इज 300 अपॉन 11 300 अपॉन 11 300 अपॉन 11 11 2 जा 22 8 7 जा means 27 approximately it is 27 seconds approximately. तो स्टूडेंट्स हमारे पास था -4 रेडियंस नॉट 4 रेडियंस. तो देयरफॉर -4 रेडियंस इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट 27 seconds approximately. तो इट इज -4 रेडियंस इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजरमेंट. तो डिग्री देन मिनट देन सेकेंड.